हम आपके बीच आए हैं 4 मई का करंट अफेयर लेकर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर पर। और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन है, 1 मई 2026 में रक्षा मंत्री में रक्षा के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो विश्वजीत सहाय संभाले हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक 2026 में कौन सा देश लगातार 10वें वर्ष प्रथम स्थान पर रहा है? तो नॉर्वे रहा है। वर्ष 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक थी? तो पहला उत्तर होगा 151। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक देश में कितना है? तो 116 है। वर्ष 2018 में पहला भारतीय नार्वे शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो स्टॉकहोम में किया गया था। विश्व प्रेस दिवस स्वतंत्र सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? तो 157 है। विश्व प्रेस सूचकांक 2026 में सबसे निचला स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इरिट्रिया रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में किस देश ने शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? तो फिनलैंड किया है। मई 2026 में तीसरे भारतीय नार्वे सम्मेलन में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ओस्लो में किया जाएगा। ओस्लो। विश्व प्रेस स्वतंत्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वेटाली पुरस्कार 2026 में किन भारतीयों को सम्मानित किया गया है? तो परवीन शेख और बखरा सुबला को। वाटली पुरस्कार विजेता बरखा सुबिले को किस दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण प्रयासों के लिए सम्मानित मिला है? तो हिमालय सेंडमेंटल में। भारत प्रधानमंत्री ग्राम सेवक शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2000 में शुरू किया गया था। स्टीवेंस को वित्तीय सहायता प्रदान पीएम स्वनिधि योजना को कब तक ले बढ़ा दिया गया है? तो 2030 तक ले। दुनिया की पहली जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्शन कोल फ्यूल सेल किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? चीन ने विकसित किया है। विटाली पुरस्कार 2026 के विजेता परवीन शेख को किस विलुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है? तो इंडियन स्क्रीमर पक्षी के लिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो रायगढ़ उड़ीसा में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक ले विस्तृत किया गया है? तो 2030 से 31। हर घर जल सुनिश्चित करने वाला जल
जीव मिशन की समय सीमा बढ़ा के किस वर्ष तक किया गया है? तो 2028 तक किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पुराने और निष्क्रिय खातों को खोजने एवं ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई प्राप्त। अप्रैल 2026 में चीन ने किस पड़ोसी देश को रिमोट सेंसिंग उपग्रह PRSS-3 सफलपूर्वक लॉन्च किया है? तो पाकिस्तान है। भारत में F1 सिम रैंकिंग इंडिया ओपन 2026 और F1 प्रोग्राम के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है? तो श्रेया अय्यर को। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 17वें अंतिम उन्नति स्टील फ्रिगेट का क्या है जिसे नौसेना को सौंपा गया है? तो IS महेंद्रगिरी। भारतीय सेना के BMP-2 बेड़े को बदलने के लिए DRDO द्वारा अनावर्ती उन्नति बेख्तरबंद प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? विक्रम FT-21। छठवें एशिया बीच गेम्स का आयोजन किस देश के सामान्य शहर में किया गया? तो चीन में। पाकिस्तान के उपग्रह PRSS-3 को लॉन्च करने के लिए चीन किस रॉकेट का उपयोग किया है? तो लॉन्च मार्च 6 को। मई 2026 में राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रक्षा लेखा महानिदेशक के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो अनुग्रह नारायण दास। IS महेंद्र का निर्माण किस शिपयार्ड कंपनी द्वारा किया गया है? तो मझगांव डॉक शिप वर्ल्ड लिमिटेड। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तात्विक सूचना साझा करने के लिए खवैला मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो मिजोरम। छठवें एशिया बीच गेम 2026 बचा है? तो स्वर्ण पदक। एशियाई बीच गेम 2026 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को हराकर कौन सा पदक शामिल किया है? पदक है। नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त भार किसे सौंपा गया है? तो निधि छबरा को। नागरिक उड्डयन महानिदेशक के रूप में नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यादव को। इंगो एयरलाइंस के नए कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो विलियम्स वाल्स बने हैं। नीति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अशोक कुमार लोहड़ी को। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो लीजा गिल। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के नए महासचिव कौन बने हैं? आनंद स्वरूप। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग
के नए अध्यक्ष के किसे बनाया गया है? तो साध्वी निरंजन ज्योति को। पहली समलिंग संसद के रूप में किस राजभर को पहुंचा है? तो मेनका गोस्वामी को। स्टील अर्थिल ऑफ इंडिया निम्नलिखित के रूप में किसे सीडीएम के नियुक्त किया गया है? तो कृष्ण कुमार सिंह को। दिल्ली के 32वें उपराज्यपाल के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो तरनील सिंह सिंधु। कोयला खदानों में काम करने वाले सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोल माइनिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो 4 मई को मनाया जाता है। नासा के ऑटोमिस 2 तहत चंद्रमा यात्रा करने वाली पहला महिला यात्री कौन है? तो कोच है। 3 मई को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? तो शांति, भविष्य का निर्माण, मानव अधिकार, विकास, सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को। आग बुझाने वाली बलिदान को याद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फायर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 2 मई को मनाया जाता है। ऑनकॉन नामक दुनिया की पहली परमानेंट जियोलॉजिक रिपोर्ट किसे देश में किया है? 1 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस में किस शहर को ऐतिहासिक होम